हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का जिला कैथल के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, कैथल में जो कैथल है हरियाणा के मैप में, वो उसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? तो वो हरियाणा के मध्य में है। कहाँ पर है? हरियाणा के मध्य में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, कैथल की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? कैथल में है। क्षेत्रफल कितना है? हम इसके क्षेत्रफल को थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, मतलब 2317 कर सकते हो, या फिर हम पढ़ेंगे 2317। क्षेत्रफल कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर। मंडल, कैथल के मंडल की बात करते हैं तो इसका मंडल कौन सा है? करनाल मंडल के अंतर्गत ये आता है। तहसील, कैथल की जो तहसील है वो है कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर, कुंडरी। कौन कौन सी है? तहसील है कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर, कुंडरी। अगर हम बात करते हैं उप तहसील की, तो कैथल की उप तहसील कौन कौन सी है? कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और कुंडरी। कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और कुंडरी। तहसील और उप तहसील क्या है? सेम है। खंड, अगर हम खंड की बात करते हैं कैथल की, तो वो है चीका, चीका, कैथल, कुंडरी, कलायत, सिवान, ढांड। कौन कौन से हैं खंड? चीका, कैथल, कुंडरी, कलायत, सिवान और ढांड। हम बात करते हैं कैथल में आरक्षित सीट की। किसकी? आरक्षित सीट की। तो वो रहने वाली है गुहला। कौन सी है? गुहला। कुल जनसंख्या, अगर हम बात करते हैं कैथल के कुल जनसंख्या की, 2011 के अनुसार कैथल की जो जनसंख्या थी वो थी, हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे, 10,74,304। 10,74,304 यानी कि 10,74,304। हम बात करते हैं साक्षरता दर की। हम बात करते हैं कैथल के साक्षरता दर की, तो वो रहने वाली है 70.6%। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं लिंग अनुपात की, अगर हम बात करें लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात रहने वाला है 1000 पुरुषों में 881, 881 यानी कि 881 महिलाएं। किसके अकॉर्डिंग है ये डेटा? ये डेटा है 2011 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कैथल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 464, 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं प्राचीन नाम, कैथल के प्राचीन नाम क्या है, यानी कि कैथल को और किस प्राचीन नाम या उपनाम से पुकारते हैं, तो क्या है? कपिस्थल, कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। विशेष है इसमें, कैथल को हनुमान की जन्मस्थली भी माना गया है। कैथल को
हनुमान की जन्म स्थली भी माना गया है। माना जाता है कि हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है, जिसका अर्थ होता है, क्वेश्चन है कि कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है, उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है उसका? तो उसका मीनिंग है वानरों का आवास स्थान। कैथल के मंदिर, कैथल के मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो कैथल के जो मंदिर है उसमें है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, अमकेश्वर मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, गीता भवन मंदिर, अंजलि टीला, शिव मंदिर व क्षेत्रज्ञ का मंदिर यानी कि गुफा वाला मंदिर। अगर हम बात करते हैं गुरुद्वारे की, गुरुद्वारे कैथल में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी कैथल में है, गुरुद्वारा टोपियों वाला वो भी कैथल में है, श्री मंजी साहिब ये भी गुरुद्वारा कैथल में ही है। अब पढ़ते हैं रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया सुल्तान का मकबरा ये भी कहाँ पर है? कैथल में। 1240 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसकी हत्या इसी के सरदारों ने कैथल में कर दी थी। इसका मकबरा कहाँ पर है? वो भी कैथल में ही है। बाबा शाह आलम की मजार कहाँ पर है? कैथल में है। बाबा शाह कलाम की मजार भी कहाँ पर है? कैथल में है। कैथल के फरल गांव में प्रसिद्ध फल्गु का मेला लगता है। फरल से याद कर लेना, फल्गु का मेला। कैथल के फरल गांव में प्रसिद्ध फल्गु का मेला लगता है। सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, जो सरस्वती आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है? कैथल में। 1988। इसे सोनसर जंगल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे सोनसर जंगल भी कहते हैं। उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। उदय सिंह कौन थे? उदय सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। प्रताप सिंह कैथल रियासत के अंतिम शासक के दरबारी कवि। अब बात करते हैं पुंडरी। पुंडरी भी कहाँ पर है? कैथल। ऋषि पुंडरी की तपोस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम पुंडरी पड़ा। पुंडरी तीर्थ के पावन तट पर नवीकृत नवग्रह कुंड का निर्माण करवाकर 28 मई 1987 को इसे जनता को समर्पित कर दिया गया था। लव कुश तीर्थ कहाँ पर है? मुंदड़ी कैथल में। कहाँ पर है? मुंदड़ी कैथल में। लव कुश तीर्थ कहाँ पर है? मुंदड़ी कैथल में। देहाती मेला कैथल में लगता है। कहाँ पर लगता है देहाती मेला? कैथल में लगता है। नवग्रह कुंड कहाँ पर है? कैथल में। कैथल के चारों ओर क्या है? 8 दरवाजे हैं। कैथल के चारों ओर क्या है? 8 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? सिवान गेट, माता गेट, चंदना गेट, प्रताप गेट, क्योटक गेट, डोगरा गेट, कोठी गेट और रेलवे गेट। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कैथल के चारों ओर 8 दरवाजे कौन से हैं? तो इनके जो गेट है वो हमें याद होने चाहिए। सिवान गेट, माता गेट, चंदना गेट, प्रताप गेट, क्योटक गेट, डोगरा गेट, कोठी गेट और रेलवे गेट। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है, जो सन 1954 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज
कैथल का सबसे पुराना कॉलेज है जो कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कपिल ऋषि का संबंध क्लायत कैथल से है। कपिल मुनि का संबंध कहाँ से है? क्लायत कैथल से है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मूंदड़ी कैथल में है। ममता सौदा पर्वतारोही का संबंध भी कहाँ से है? कैथल जिले से है। ममता सौदा जो पर्वतारोही है उनका संबंध भी कहाँ से है? कैथल से है। 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया पहाड़ियों की कोरेस्टेगंज चोटी पर चढ़ाई की थी। क्या किया था इन्होंने? 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया पहाड़ियों की कोरेस्टेगंज चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की थी। लव कुश की नगरी भी कैथल को कहा जाता है। कैथल को और क्या कहा जाता है? लव कुश की नगरी कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? कि नवग्रह के कारण किसकी अधिकता है? कैथल में नवग्रह कुंड की अधिकता है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। स्टेडियम कौन से हैं? इंडोर स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है? कैथल में है। इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? कैथल में है। उदय सिंह का किला कहाँ पर है? ये भी कैथल में है। मोहन सिंह मदार ने 1530 में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसने विद्रोह किया था? बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह मदार ने। कब किया था? 1530 में किया था। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम क्लायत कैथल से हैं। जो राज्य की प्रथम महिला सांगी हुई हैं वो भी कहाँ से हैं? क्लायत कैथल से हैं। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? कहाँ पर? कैथल में। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? वो भी कैथल में। छीशाला कहाँ पड़ता है? कैथल में। छीशाला कैथल गांव की पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली राज्य की पहली पंचायत है। जिसने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया वो कौन से जिले की पंचायत है? वो है कैथल जिले की। यानी कैथल गांव में जो पंचायत है उसने घूंघट के विरुद्ध क्या उठाया है? अभियान। अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। हरियाणा के कैथल जिले का गठन कब किया गया था? हरियाणा के कैथल जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989, 2 जुलाई 1985, 1 नवंबर 1989, 4 फरवरी 1991, 2 अप्रैल 1992। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 1989। स्पष्टीकरण है इसका। कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दुर्योधन, कर्ण, श्री कृष्ण या युधिष्ठिर? तो किसके द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। स्पष्टीकरण है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैथल नगर की स्थापना युधिष्ठिर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैथल का संस्कृत नाम क्या था? कैथल का संस्कृत नाम क्या था? या फिर कैथल का पुराना नाम क्या था? कपिल वस्तु, कपिस्थल या कपिल सत या कपिल नगरी? तो क्या था? कपिस्थल। क्या था? कपिस्थल। ऑप्शन बी।
स्पष्टीकरण है इसका। कैथल का प्राचीन एवं संस्कृत नाम कपिस्थल है, जिसका अर्थ वानरों का आवास स्थान होता है। कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है? कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर, या आप पढ़ सकते हैं इसको 2317 वर्ग किलोमीटर। कैथल को क्या कहा जाता है? कैथल को और क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है, या फिर छोटी काशी कहा जाता है, या ए और बी दोनों ही कहा जाता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता? तो कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का नगर और छोटी काशी, यानी कि ऑप्शन सी दोनों ही। स्पष्टीकरण है इसका। कैथल को गुरुद्वारों का शहर और नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी दोनों नामों से जाना जाता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? जिसमें गुरु ग्रंथ साहब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं, तो वो कहाँ पर है? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में, ऑप्शन ए। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। कौन सा जिला अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला है जो प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है मार्केटिंग असिस्टेंट में। तो वो कौन सा है? कैथल। कैथल जिला अंबाला मंडल डिवीजन के अंतर्गत आता है। बेह पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? वेह पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो है पानीपत, फरीदाबाद, करनाल या कैथल। तो कहाँ पर है? कैथल में। वेह पोलर का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कैथल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1933-34 में एच.एल. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित किस स्थान की खुदाई करवाई गई? तो वह स्थान कौन सा है जिसमें श्रीवास्तव जी ने सरस्वती नदी के किनारे कौन से स्थान की खुदाई करवाई थी? तो वो था पोलर। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करने वाले हैं। सूची सेकंड फर्स्ट की सेकंड के साथ मिलान करेंगे तो देखेंगे इसमें एक ऑप्शन आया हुआ है दक्षिणी रेंज। क्या आया है? दक्षिणी रेंज। और दक्षिणी रेंज किससे है? रेवाड़ी। तो डी का क्या है? 2। तो ऑप्शन में देखेंगे डी में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है सी में। ठीक है, तो मिलान कर लेना। लहसुन के प्रमाण निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? लहसुन के जो प्रमाण मिले हैं हमें हड़प्पा कालीन स्थल, वह कौन सा है? वो है बालू। कौन सा है? बालू। हरियाणा के कैथल जिले में स्थित बालू नामक हड़प्पा कालीन स्थल से लहसुन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कैथल, हिसार, मेवात, उपयुक्त सभी। तो जब बाबर का शासनकाल था उस समय हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? कैथल, हिसार और मेवात, सभी में विद्रोह हुआ था। सुमेलित करना है। आर्य समाज के संस्थापक क्षेत्र और स्थापना को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें है भिवानी। भिवानी में क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, यानी कि 1890। अगर इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अगर एक का भी पता हो तो आंसर ठीक हो जाता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन में भिवानी का 1890 है, तो इसमें देखो
ए का 4, तो इसमें ऑप्शन में ए का 4 ही सिर्फ एक में ही है और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मिलान कर लेना। स्पष्टीकरण है, आर्य समाज की शाखाओं संस्थापक क्षेत्रों के अनुसार भिवानी 1890, कैथल 1900, बल्लभगढ़ 1896 और झज्जर 1891 में स्थापना वर्ष मेल खाते हैं। कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? क्वेश्चन है, कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो वो नहीं किया था, वो है बीबी कौर ने। किसने? बीबी कौर ने। साहिब कौर, सूरज कौर और गुलाब सिंह ने विद्रोह किया था, लेकिन बीबी कौर ने नहीं किया। राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे। क्वेश्चन है, राजा अजीत सिंह डैश रियासत के शासक थे। कहाँ के थे वो? वो थे लाडवा के। कहाँ के शासक थे? लाडवा के। किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी? किस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित की थी? तो वो था कैथल का विद्रोह। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के खालिस्तान शहर में है। कहाँ पर है? मेवात में, कैथल में, पेहुआ में या फिर थानेसर में? तो ये कहाँ पर है? कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर का मूल निर्माण किसने करवाया था? 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था महाराजा युधिष्ठिर ने। कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मंदिर है जो कैथल में स्थित है? बुद्ध केदारेश्वर मंदिर, अमकेश्वर महादेव मंदिर, राधे श्याम मंदिर या उपरोक्त सभी? तो कैथल में ये सभी मंदिर हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? कैथल नगर में डोगरा गेट के पास कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवी पातशाही, राजधार गुरुद्वारा या गुरुद्वारा छठी पातशाही? तो कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? कैथल में। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? बीबी कौर ने नहीं किया था। कोयल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? कैथल, रोहतक, सोनीपत या फिर अंबाला? तो कहाँ पर है? कैथल। हरियाणा पर्यटन निगम का कोयल नामक प्रसिद्ध पर्यटन परिसर कैथल में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप प्लीज एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना क्लास को। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।